अरे आप कौन हो? अच्छा, आप निशाद राज को कहो, हम सुमंत हैं। हाँ सुमंत। ये महाराज जी के बड़े लड़के राम हैं। ये छोटे सुमित्र जी, अब हम यहाँ से आगे पैदल ही जाएंगे। ये श्रृंगेरी पूरा आ चुका है। विनती करते हैं कि अब आप अयोध्या लौट जाए। ये सुखी ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये महाराज दशरथ के अधीन निखार राज की राजधानी है। ये अयोध्या के अधीन है। अभी तो उसका मंत्री हमारे पास आया, वो महाराज को कहने गया है, इसलिए अपन को कहीं नहीं करना। आज का विस्तार हम निखार राज के पास से रखेंगे, इसलिए उन्हें आने दो। नाथ को छोड़ करके हमारे पास में कैसे आए हो? ऐसा कौन है जो गांव में बैठना चाहता है और पैसे नहीं देता है?
रामचंद्र जी। अरे रामचंद्र जी नहीं, रामचंद्र जी। हाँ, और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी नहीं, लक्ष्मण जी। और जानकी माई। अरे जानकी माई। और सुमंत जी। सुमंत जी। हाँ। क्या अपने घाट पे आए हैं? हाँ सरकार घाट पे आए हैं। कौन से भेष में है? बनवासी भेष में। झूठ बोलता है। कल हमारे पास में दशरथ जी महाराज का पत्र आया था कि निकाल समस्त तीर्थों का जल लेकर के हमारे पास में पहुंचे, क्योंकि हम श्री राम को राज्याभिषेक देंगे। और आज तू कहता है बनवासी भेष में। वो पत्र आया तो मेरे को लिफाफा है जो वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सत्य कहते हो? हाँ, आप चलिए। चलो मैं चलता हूँ। नाथ कुशल पद पंकज देखी, भय भाग्य दारु जन्म देखी। आप में कितना भाग्यशाली हो जो कि आपके चरण कमल में मिला। आपका नाम भी नहीं लिया जाता है। आप मेरे इस नजरों के सामने आज स्वयं भगवान खड़े हो, आपको ये बनवास कैसे हुआ है? हे भाई नसाराज, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास में आया हूँ। लेकिन आपके पिताजी आपको वनवास कैसे दे दिया? मेरी माता कैकेयी के 2 वरदान थे। दो माता कैकेयी ने उन दोनों वरदान को पिताजी से मांगा है। तो पहले वरदान में भाई भरत के लिए राज मांगा है, और दूसरे वरदान में मेरे लिए वन का राज मांगा है। क्या चतुर्वेद तू समझ गया? और उसी क्रम में मैं वनवास में आया हूँ। मैं समझ गया। क्या समझा है? किसी बात का पुरुष राज होकर की बात के तो क्या समझ गया? आगे मौके के कोई दो विधान कह सकता। अच्छा, तो मैं विधान को खाई और भी विधान नहीं, अरे वरदान जो मुख से मांगे जाते हैं, वरदान वचन। कोई बात नहीं प्रभु, ये छोटा सा बिल्लू का राज है। आप यहाँ का राज करिए और मैं आपकी तन मन से सेवा करूंगा। नहीं मेरे सखा, मेरे लिए पिता ने कुछ और ही आज्ञा दी है। मैं आपके साथ में राज में निवास नहीं कर सकता, राजमहलों में निवास नहीं कर सकता। मैं एक वनवासी की भांति वन में ही रहूंगा। जैसे वनवास में रहने वाले वन में रहते हुए कंदमूल फल का सेवन करते हैं, मैं भी कंदमूल फल का सेवन करूंगा और एक वनवासी की भांति ही जंगल में ही रहूंगा। ठीक है प्रभु, आपकी ऐसी इच्छा है तो चतुर्वेद नगर से बाहर जो अपने भेड़
पगड़ी बनती है वहां पे भेड़बकरी को खोल दो, चटाई बिछा दो और भगवान के शयन करने का मुद्रा लगा दो। क्या? अरे नहीं तो, अरे कुएं में नहीं, उनको निकाल दो जंगल में। आगे दूसरी जगह बांध हैं? तो बच्चे दो पीछे है कुछ सुनो, भगवान का इंतजाम करो और पैर आ जाएगा तू। मत करो तो हे भगवान, हम आपका इंतजाम करते हैं। हे सका निषाद राय, हम आपका जो आग्रह है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छा शका तो वो होता है जो अपने मित्र को कर्तव्य पालन में सहायता करता है। तो मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूँ कि आप जो पिता की आज्ञा है मेरे लिए, उसको सफल करने में मेरा सहायक बनिए, मेरी सहायता कीजिए। ठीक है तो प्रभु, मैं नगर से बाहर इंतजाम करवा देता हूँ। हाँ जंगल में इंतजाम करवा देता हूँ। हाँ, एक जंगल में एक वनवासी की भांति ही हमें रहना है और कंदमूल फूल का ही सेवन करना है। ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। चलो चलो। शेर आएगा, आगे से मार लो। हाँ, आगे से इधर आएगा। तेरा नाक तो मेरा पुष्प बोला लो, गाज में तेरा पुष्प बोला लो। अच्छा तो मैं आठवीं का बात है। चलो अंदर क्या करो तू गाज में मेरे से डिस्कस है। भूपति भवेली सुधारी सुरपति सगली सत्य करिया। महाराज दशरथ जी के महल बड़े ही सराहनीय योग्य है और सुर मुनि भी उन्हें शीश झुकाते हैं, और ऐसे महल महाराज के अयोध्या में है। वही श्री राम जी आज निषाद की चटाइयों पे शयन कर रहे हैं। मंदिर चीती चर्चो हाथी सवारी राम सिया राम सिया अयोध्या में 412 मणियों से जड़ित है। मानो रति का प्रतीक रामदेव अपने हाथों से बनाया हो, ऐसे 4 शोभारे हैं। सिया राम से निश्चित श्री राम जी व सीता जी निषाद की चटाई पे शयन कर रहे हैं। विधाता की विचित्र माया है। बोले लखन मधुबानी जान विराट भक्ति रसी जानी। हे भैया निखार, आपका कहना सर्वथा उचित है, परंतु समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। प्रत्येक इंसान अपने कर्मों का भोग ही भोगता है। जिस प्रकार से एक राजा और एक रंग होता है, भैया निखार, सपने भोर दिखाई न रंग नालवत भोर जागे नाम न हानि बदन किए जो। जिस प्रकार से राजा रात्रि में शयन करता है और जिस प्रकार से रंग रात्रि में शयन करता है, उन दोनों को अलग अलग सपने आते हैं। राजा को सपना आता है कि वह स्वप्न में रंग बन गया और रंग को स्वप्न आता है कि वह सपने में राजा बन गया। परंतु
जब भोर होती है तो वैसा की वैसा ही पाते हैं। अर्थात हे भैया निखात, सभी इंसान अपने अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। ये तो कहना सत्य है लक्ष्मण जी, आपका बिल्कुल सत्य है। जाके संग जाता हे भाई निषाद राज, कहिए प्रभु क्या बात है? अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। सीता जी, भाई निषाद राज, कहिए प्रभु रात को कुछ अनहोनी हुई है। क्या हुआ प्रभु, सही बताइए क्या हुआ? सीता जी की जो चूड़ामणि है वो गायब है। क्या मेरे राज्य में और सीता जी की चूड़ामणि खो गई? हाँ, ये तो अचूबा की बात है। ये क्या है? सारी रात को गुजारता सो रहा है या पहरा दे रहा है? रात में पहले दे रहा हूं, नींद आवेगी। अच्छा, हाँ हरी गश्त लगाई, हाँ करे तो क्या? अंदर पहरा तेरा था। हाँ मेरो एक बात बता, रात को तेरे पैरे में चोरी हो गई। क्यों वो सीता जी का? अरे तेरे पैरे में चोरी हो गई। सीता जी का छोड़िया दी। अरे चोरी नहीं, सीता जी की चूड़ामणि गायब हो गई। चुनाव नहीं गायब होगी। हाँ। तो सच बताए तेरा काम क्या है? मैं बाहर पैरा दे रहा था, मेरे पैर में कोई नहीं आया। तो मैं तेरा पैरा था। वो तेरा काम में कोई दोनों है। सत्य बता, साची कह रही ये तलवार देख लिया? नहीं मेरा काम तो कोई दोनों है। ठीक है, मैं तेरी तलाश लूंगा। नहीं हाँ। तो मैं क्या काम करूं तुझे चोरी को? नहीं करता है, लेकिन मैं तेरी तलाशी लूंगा। ले ले। तेरे पास है ही नहीं तो मैं चोरी करी बनी। अब मेरी तलाश नहीं है। ये चूड़ामणि कहाँ गई? तो मेरी तलाश नहीं है, तेरी तलाश है। अरे हाँ मेरी तरह से तू ले गया? हाँ क्या मैं राजा होकर चोरी करूंगा? राजा बने लेकिन तुझको बोले कौन पड़े? अच्छा हाँ ठीक है, राजा का तो रहते जब लोग लगने से पूछ रहे मैं सीखा तो ले लो मेरी तलाशी। हाँ तलाश ले ला। बड़ा चालाक है। ठीक है, जिसने चूड़ामणि चुराई है उसको 5,000 रुपए इनाम के मिलेंगे। जिसकी चोरी की दुकान है हाँ। इनाम कर दूंगा। हाँ। मैं करी जा। ठीक है, तो तेरे को फांसी चढ़ाता हूँ। जाओ प्रभु को कहो कि प्रभु ये चूड़ामणि ले लो, आइंदा नहीं चोरी करेंगे। अया बहुत प्रभाव में। हाँ। क्या तो कोई नहीं कराला? नहीं करेंगे। वो नहीं कराना। हे प्रभु हम भिन्न हैं, हमारे से गलती हो गई, क्षमा कीजिए। आज के बाद में हम चोरी कभी नहीं करेंगे। आप कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? हे भाई निषाद राज, अब हमें गंगा पार करनी है, तो आप जाओ और केवल से एक नौका की व्यवस्था करो। ठीक है प्रभु, अभी नौका की व्यवस्था करता हूँ। मैं चतुर्वेद, जाओ केवल दादा को बुला के लाओ। ये कहना बोल दिया कभी को। अरे नहीं, भगवान याद कर रहे हैं। और नाम तो चुराने से मुझे लगे। नहीं, भगवान केवल को याद कर रहे हैं, तो केवल दादा को भी दर्शन करवाने चाहिए। हाँ, बुला के लाओ। चलो।
हम अपनी जटाएं बनाएंगे। जो क्या प्रभु। मंत्री राम ठाकुर ये आप क्या कर रहे हैं? आप बरगद के दूध के ये क्या बनवासी चढ़ाए बना रहे हैं? नाथ कहीं रामचंद्र जी, मुझे महाराज ने जब चलते समय ये कहा था कुछ समय के लिए आप ये मन में घुमा कर वापस ले आओ और आप यहाँ प्रगट का अपनी जटाएं तैयार कर रहे हो और जटाओं से मुकुट तैयार कर रहे हो। लखन राम जी हे आर्य सुमंत्र जी, इस समय अयोध्या अनाथ है। आप जाओ अयोध्या और महाराज को ढांढस बंधाइए। इस समय महाराज शोक के अथाह सागर में डूबे हुए हैं। आप जाओ और महाराज के चरणों में चरण स्पर्श करके मेरा कोटि कोटि प्रणाम कहना और कहना कि हम सब सकुशल हैं और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके हम शीघ्र लौट आएंगे। समय जाते देर नहीं लगती है। अतः एक सुमंत्र जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप शीघ्रता कीजिए और अयोध्या लौट जाइए। नहीं है तात रामचंद्र जी, मेरे बेटे राम लक्ष्मण में सवार करके इन्हें कुछ दिन के लिए पहले घुमा करके और वापस मेरे पास लेकर आना। महाराज, यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो महाराज को धीरज कैसे बनेगा? वो खाली रथ को देकर के अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इसलिए आपसे पूरे निवेदन है कि आप तीनों मेरे रथ पर सवार हो और पूरे अयोध्या को चले। हे आर्य सुमंत्र जी, आप एक विश्वस्त मंत्री ही नहीं, पिताजी के प्रिय सखा भी हैं और पिताजी का सखा पिता तुल्य ही होता है। अतः हम आपसे पुनः विनती करते हैं कि हमें तो पिता की आज्ञा का पालन करें, हम सत्य का पालन करें, हम कर्तव्य का पालन करें। तो इस कर्तव्य पालन में आप हमारी सहायता कीजिए। हे राम, ये तो मैं भी निश्चय जान चुका हूँ कि आप धर्म के अवतार हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरे आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप भी नहीं चाहते हो तो जानकी जी को मेरे रथ में मेरे साथ भिजवा दीजिए, जिससे महाराज दशरथ और माता कौशल्या को धीरज दिलवा सको। हे सुमंत्र जी, राजा शिवी, दधीच ऋषि, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हुए हैं, जिन्होंने सत्य का पालन करते हुए कितने कष्ट सहे हैं। राजा रंती देव, राजा बलि, जिन्होंने सत्य धर्म का पालन करते हुए कितने कष्टों को सहा है। वेद, शास्त्र, पुराण सबने सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना है। यह सत्य का धर्म सहज ही प्राप्त हो गया है। अगर मैं इस सत्य के अपने कर्तव्य से विमुख होता हूँ तो इस जग में अपयश छा जाएगा। मैं हे प्रिय आपसे विनती करता हूँ कि सास, ससुर, गुरुजन, प्रियजन, कुटुंबी सभी को इस समय ढांढस बंधाने के लिए आप अयोध्या लौट जाइए।
मैं अयोध्या को किस रूप से क्या मुंह लेकर के जाऊंगा और प्रजा के लोग क्या सोचेंगे। हे सुमंत, राम लक्ष्मण और सीता जो तुम्हारे साथ भड़को गई थी वो कहाँ है? तो मैं अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए आपके फिर पूरे निवेदन करता हूँ कि सीता जी को मेरे रथ में आप बिठा दें। हे प्रियवर सुमंत, आपका कहना भी सर्वथा उचित है, परंतु हम तीनों में से वहां पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन जाने से पहले आप दो बातें उस एकल माता से मेरी अवश्य कहना माता के कैसे अरे घी के चिराग जलवाएं वे, अरे हम कांटे थे सो निकल गए और निष्कलंक राज चलाएंगे। ये भी कह देना क्षमा करे, अरे हम बेटे वे महतारी हैं, अरे जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। हे प्रियवर सुमन, आप जाइए और ये दो वचन मेरे उसके कई माता से आप अवश्य कहना। लक्ष्मण फिर वही दुष्टता। मुनि रघुनाथ सचिव आर्य सुमंत्र जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो लक्ष्मण ने वचन कहे हैं आप पिताजी से जाकर मत कहिएगा, बालक है। लक्ष्मण माता के लिए ऐसे अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हे तात सुमंत्र जी, आपसे मैं पुनः विनती करता हूँ कि जो शब्द लक्ष्मण ने कहे हैं आप पिताजी से मत कहना, और आप पिताजी से कहना कि हमारे किसी प्रकार की चिंता न करें, हम सब कुशल हैं और मेरी तरफ से कोटि कोटि चरण स्पर्श कहना, और हम पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष बाद सब कुशल लौट आएंगे और पुनः जो पिताजी की आज्ञा है पिताजी के चरणों में अपनी सेवा करेंगे। मुझे दिखता नहीं है। आजा बोलिया। अरे तेरा चाय सत्य अरे चतुरा, मुझे ये तो बता कि मुझे लेके किस लिए आया है। वो राजा युवराज है, आपका घाट पर भगवान आए हैं। मुझे अरे उठाता है या गिराता है? ये भगवान ऐसा कपूत बेटा किसी का। मुझे ये बता कि आज मुझसे कौन सा अपराध हो गया जिससे राजा जी मुझे बुला रहे हैं? वो राजा जी तो बुला रहे हैं, भगवान आए हैं, तो भगवान है वो आपको याद कर रहे हैं। भगवान और अपने घाट पे? हाँ। चलो मुझे राजा जी के पास में ले चलो। राजा जी जोहार। आयुष्मान रहो। कहो राजा जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? देवराज अपने घाट पे श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी मां जानकी ये पधारे हुए हैं, तो आपको याद कर रहे हैं। हे राजा जी, मैं अभागा और मुझे भगवान ने याद किया। भला मैं अभागा उनके दर्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सके तो मैं उनके चरण जरूर स्पर्श करूंगा। आप मुझे भगवान के पास में ले चलिए। आइए, मैं आपके चरण
हे प्रभु, मैं जन्म से अंधा हूँ, मुझे इस संसार का ये मालूम नहीं कि ये संसार स्वरूप है या कुरूप है। हे प्रभु, लेकिन आज आपने मुझे याद किया है तो मैं आपके चरण जरूर स्पर्श करूंगा। राघव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे को दिखने लगे, अच्छा काम हो गया। हाँ, मतलब आपको बता दूं, अभी गिराना था मेरे को। क्यों पिछला है? अच्छा, हे प्रभु, मैं भूलने वाला नहीं, मैं भूलने वाला नहीं था जिंदगी भर इस उपकार को। आदमी फिर से बनाया आपने इस निपट को। मैं पिंड ज्योतिहीन था, नक्षत्र सा चमका दिया, आज एक जगह को अनमोल हीरा बना दिया। जो न सारे देवता और देवगण बलिहार हो, जबकि आप जैसे स्वामी और सेवक इस कदर तो हे प्रभु, मैं आपको नमामि नमस्कार करता हूँ। कहिए प्रभु, आज मुझे याद करने का कारण क्या है? मांगी नाम के वटियाना, कहो तुम्हें बरनी जाना। सुन के वट चतुर सुजान नाव इतलाना रे, हमें जाना पल्ली पार तुरंत पहुंचना रे। सुन के वट चतुर सुजान नाव इतलाना रे, जाना पल्ली पार तुरंत पहुंचना रे। हमें गंगा पार जाना है तो हमें गंगा पार कराओ। वाह प्रभु, आप मेरे नेत्रों में ज्योति देकर और मुझसे मेरा सब कुछ छीन रहे हैं। प्रभु, आप एक कार्य कीजिए, मेरे
अरे क्योंकि प्रभु आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको नौका में बैठाकर और इस पार से उस पार लेके जाऊं, तो ये बात है। हाँ, लेकिन मैं आपको नौका में नहीं जा सकता। क्यों? ऐसा क्या है हमारे में जब आप पानी का लेके आओ। और बड़े भाग्य से राम जी पधारे, बड़े भाग्य से राम जी पधारे, उनके भाग्य हमारे लाओ खटोटा, पानी रे लाओ खटोटा, पानी रे लाओ खटोटा। देखिए, देवनाथ भगवान के चरण धो रहे हैं। हे प्रभु मैं आपके चरण होऊंगा। और क्या बात है? क्या नाटक के दिन पे अरे तू ध्यान रखना, मैं कहाँ ध्यान रखूँ? तो चरण होगा। हाँ, हे प्रभु मैं आपके चरण होऊंगा, शायद आप गिर गए इसलिए अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। क्या हो गया? अरे प्रभु अब भी आप हिल रहे हैं अपने दोनों हाथ में करके, और आप खड़े हो जाइए, मैं आपको गिराऊंगा नहीं। राम जी पधारे, बड़े भाग्य से राम जी पधारे, उनके भाग्य हमारे लाओ लाओ खटोटा। अरे भारत देवती, आज श्री राम अयोध्या नए श्री रामचंद्र के दोनों हाथ तेरे मस्तक के ऊपर है। आज तेरे जैसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। ओए चले धोई चली राम चलीनो, चली धोई चली राम चलीनो, सपन भई जिंदगानी लाओ लाओ खटोटा, पानी रे लाओ लाओ। ये वही गंगा है, ये वही गंगा है जो रही थी ब्रह्मा के कमंडल में। ये वही गंगा है जो रही थी शिव के केश मंडल में। ये वही गंगा है जिसे भागीरथ जी लाए इस भारत पुण्यशाली में। उसी गंगा की लहर आज ले रही केवट की खाने में। अकाल ले तो मिले। अरे ये चरणामृत है। अरे तेरे जैसे निर्भाग्य के भाग्य में भगवान का चरणामृत प्रसाद आ रहा है और तू मना कर रहा है। हाँ बहुत मीठा है। मेरा भी दे दे, मेरी बापू को भी दे दे, मेरी बात को दे दे। ले लो है ना, सबके ऊपर छेड़ दो, किसी के अंदर रोग नहीं आएगा। बेच को क्या तू जीत गया? हाँ कोई तरह रोग ना। अरे ओ चतुरा, अब सुन एक ज्ञान की बात। भगवान के चरणों में कोई जादू नहीं है, तो मैंने इनके चरण जानबूझ के धोए हैं। जानबूझ क्या? ये आज से 3 जन्म पहले की बात है। 3 जन्म पहले की बात? हाँ क्या बात है? मैं आज से 3 जन्म पहले, मेरा नाम था मार्कंड, और मैं अगस्त ऋषि का शिष्य था। अगस्त मुनि ने एक रोज मेरे को कहा कि मार्कंड तुम जाओ और जंगल से लकड़ियां लेके आओ। हाँ अब मैं लकड़ी लाने के लिए तो चला गया, लकड़ी भी मिली, लेकिन मेरे अंदर एक कमी थी। मैं हमेशा जो भी कार्य करता अपनी मन मस्ती से करता, धीरे धीरे आराम से। अब मैं लकड़ियां लेके धीरे 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 गुरुदेव की तरफ आ रहा। गुरुदेव मुझे धीरे धीरे आता हुआ देख के और कहने लगा, रे मार्कंड तुझे लकड़ी लाके लेके जल्दी आने को कहा था और तूने शाम कर दी, कछुए की तरह चल रहा है। जा, मेरा श्राप है कि तू कछुआ बन जा। कछुआ बन जा? हाँ श्राप दियो। हाँ, और मैं कछुआ बन गया। तू कछुआ बन गया? मैं मेंढी को? हाँ मैं मेंढी को बन गया। फिर चटुआ
मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपने मुझे कछुआ बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तो गुरुदेव ने कहा कि मार्कंड, जिस रोज तू श्री राम के चरण धोलेगा उस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। और अब मैं कछुआ बन करके धीरे धीरे छोटी छोटी नदियों में जाता हुआ शिव सागर में पहुंच गया, जहाँ भगवान रहते थे। हाँ, मस्तक की ओर जो लक्ष्मी जी है ये चरणों की ओर चरण दबाती हुई, और मस्तक की ओर जो है लक्ष्मण जी है ना शेष अवतार, ये अपने शेष सैया के ऊपर भगवान को आराम करवा रहे हैं। मैं जब मुंह में जल लेकर और मस्तक की तरफ जाता तो ये लक्ष्मण जी को ऐसा हो जाती कि ये कछुआ और भगवान के चरणों में जो चढ़ाएगा, ये मुझे पुकार मारते और मैं दूर चला जाता। जब मैं सोचता कि चलो कोई बात नहीं, मस्तक की ओर नहीं जाते देते, कोई बात नहीं, तो मैं फिर मुंह में जल भरता और फिर भगवान के चरणों की तरफ जाता। चरणों की तरफ जाता तो लक्ष्मी जी ने विचार करती कि मेरे होते हुए और भगवान की चरणों में कोई दूसरा चल चढ़ाए, ये मुझे कमल की डंडी दिखाती और मैं पहला कछुआ उस डंडी से डर करके फिर दूर चला जाता। आखिरी में मैंने एक प्रण किया कि सीता, हे लक्ष्मी जी और शेषनाग, एक रोज ऐसा आएगा चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, लेकिन एक रोज मैं तुम दोनों के सामने श्री राम के चरण धोऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। आज मैंने जो लक्ष्मी थी वो सीता के रूप में आ गई और जो शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, ये दोनों सामने खड़े हैं और मैंने इनके चरण धो लिए, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज प्रभु को मेरे से काम है। कार्य था इसलिए मैंने चरण धोए हैं। हे प्रभु, अब आप घुटनों तक पानी है, वहां तक आप चलिए, आगे में मेरे नई वाली नौका लगा, नौका लगाएंगे, पार करने के पहले उतरेगा, नहीं बाद में लेंगे, आइए प्रभु, घुटनों तक पानी है, वहां तक आइए। विष्णुपाद प्रसुदासी वैष्णवी नाम धारण, पाही माम पर्वतो रक्षे, गंगा त्रिपदगामी, ओम गंगाय नमः।
हे प्रभु, कहिए आपको मेरी नौका में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हुई? भाई केवटराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें गंगा पार कराया है। हाँ, क्या ये सी जानी हारी तूने मुझे ये भाई केवटराज, कहिए प्रभु। हम इस समय वनवासी हैं, हमारे पास आपको आपकी मजदूरी देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, ये लीजिए, ये मुद्री है हमारे पास, ये स्वीकार कीजिए। क्या मैंने इतना ही कार्य किया? काम बहुत ज्यादा किया है। हे प्रभु, आप मन में शंका मत कीजिए कि मेरी उतराई इस मुद्रिका से पूरी नहीं होगी, लेकिन प्रभु मैं आपसे उतराई ले नहीं सकता। नहीं, क्योंकि इनकी और हमारी एक जाति है। हाँ, वो करने वाली जाति नहीं होती है। नहीं, जातियां होती है इंसान के कर्म से। इंसान का जैसा कर्म होता है ना, वैसी जातियां बनती है। क्योंकि लोहे का काम किया वो लोहार बन गया, और जो मिट्टी का काम किया वो कुम्हार बन गया। लकड़ी का काम करता है उसे छाती कहते हैं। इसी प्रकार इनकी और मेरी एक जात है। किस प्रकार ये भवसागर से पार करते हैं और मैं इन छोटी छोटी नदियों से पार करता हूँ। जाति हमारी दोनों की एक है, इसलिए मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। हे प्रभु, नारी से न नारी ले, जाति वाले से कभी जाति वाला उतराई नहीं लेता है। नारी से न नारी ले, धोबी से न धोबी ले, देख के उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। आप तो आए मेरे घाट, मैंने तो उतार दिया। मैं आऊं जब तुम्हारे घाट तो मोको भी उतारिए। हे लक्ष्मी के नाथ, आप बैठे हैं केवट के साथ, उतराई अगर तुम देना चाहते हो प्रभु तो अपनो धाम दीजिए। आज आप मेरे घाट के ऊपर आए, मैंने आपको पार कर दिया। जब मैं इस संसार को छोड़कर आपके घाट के ऊपर आऊं तो प्रभु मेरे परिवार को थोड़ी सी करने लगा देना, मेरा परिवार इस भाव से पार हो जाएगा। ठीक है भाई केवटराज, हम लौटते समय आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हे प्रभु, आप जब वनवास से आएंगे उस समय आप मुझे जो भी कुछ देंगे मैं उसे सह हर्ष अपने मस्तक के ऊपर लेके जाऊंगा। अब आप आओ प्रिय, ये माँ गंगा है, इसको हमारे पूर्वज ही लेकर के आए थे। हमारे पूर्वज राजा भगीरथ इसको धरती पर लेकर आए थे, इसलिए इसका नाम भगीरथी की है। तब से माँ गंगा तीनों लोगों का कल्याण करती हुई बह रही है। आप भी माँ गंगा प्रणाम करो, अवश्य ही माँ गंगा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। गंगा, यमुना और सरस्वती का इसमें स्नान करने से सहज में ही आदमी अपने पुण्य को प्राप्त होता है। यहाँ पास में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, तो हमें वहाँ चलना चाहिए और उन्हीं का आशीर्वाद लेना चाहिए।
मुनिवर प्रणाम। आपको प्रणाम करते हैं। आइए मुनि मन मोद कछु कह जाई ब्रह्मानंद में राशि गंगाई। हे प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे तीरथ समस्त व्यर्थ सब मेरे आज सफल हो गए हैं। समस्त सुख साधनों के समुदाय सफल हो गए हैं मेरे आज। अब तेरी कृपा से मुनिवर, आपके दर्शन मात्र से ही ऐसे लग रहा है जैसे हमारे जन्मों के पुण्य सफल हो गए हैं। मुनिवर, पास में चलते चलते काफी समय हो गया है। अब आप कृपा करके और हमें आगे का रास्ता बताएं, जिससे हमारा आगे का जो वनवास है उस सुगमता से पूरा हो सके। थोड़ी दूर के ऊपर चित्रकूट आश्रम है। चित्रकूट, वहाँ पानी की सुविधा है काफी, वहाँ आप पधारिए प्रभु। वैसे तो आपसे क्या छुपा हुआ है, आपको सब मालूम है, लेकिन फिर भी आप एक साधारण पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी दूर के ऊपर चित्रकूट है, वहाँ आशीर्वाद दीजिए। राम संगे मिटे मुनि पाई। ये चित्रकूट आश्रम आ गया है, या आप विश्राम कीजिए और मैं आपकी समय समय की सेवा करता रहूँगा। मैं नगर को जाता हूँ। प्रभु प्रणाम। महारत हासिल कर। मुझे याद आया उस महाराज शांतनु और उस ज्ञानवती के पुत्र श्रवण कुमार का वो हाल याद आया। वो सुने, एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था और उधर से अंधे माता पिता महाराज शांतनु और ज्ञानवती को उनका पुत्र श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा कराने लेकर के आया हुआ था। उनको प्यास लगे, श्रवण कुमार पानी लेने के लिए नदी के तट पर पहुंच गया। उन्होंने जो है नदी में खड़ा डूब, मैंने सोचा कोई हिरण पानी पी रहा है। मैंने आवाज का ध्यान कर करके तीर छोड़ा और वो तीर जाकर के उधर श्रवण कुमार को हाय मरा की आवाज आई। मैं दौड़ा श्रवण कुमार के पास पहुंचा, देखा तो मेरे तीर से घायल होकर के वो श्रवण कुमार वहां पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा महाराज आपने बहुत बुरा किया, मेरे माता पिता अंधे हैं, वो प्यास से व्याकुल है, मैं उनके लिए पानी लेने के लिए आया था। मैंने कहा भाई श्रवण कुमार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा कोई हिरण पानी पी रहा है और आवाज सुनकर के मैंने बिना देखे तीर छोड़ दिया। मैंने कहा महाराज मैं बच नहीं सकता, मैं मर रहा हूँ,
मेरा एक काम कर दीजिए, मेरे माता पिता प्यासे हैं, ये पानी का घड़ा ले जा करके मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। तो मैं वो घड़ा लेकर के उनके पिता महाराज शांतनु और उनकी माँ ज्ञानवती के पास पहुंचा। जाकर के कहा हे महाराज पानी पीजिए। तो मैंने कहा कौन? श्रवण। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं तो अभागा दशरथ हूँ। आपका श्रवण कुमार तो मेरे तीर से प्राण बखेर उड़ चुके हैं, वो मर चुका है, आप तो जल पीजिए। तो महाराज शांतनु ने कहा अरे जल क्या पिलाएगा तू मुझे? जल तो बेटा देता है, तू मेरे को क्या जल देगा? और उन्होंने मुझे श्राप दिया, कहा अरे जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। अरे आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा श्राप मुझे। जिस तरह बुढ़ापे में बता ये बुढ़ा आज चिंतन में, क्यों ही वियोग में बेटे के मर जाएगा चौथे बार। कि जिस तरह आज मैं हाय लक्ष्मण हाय श्रवण कहते कहते मर रहा हूँ, एक दिन ऐसे ही तू भी चौथे पर में हाय पुत्र कहते कहते मर जाएगा। और महाराज शांतनु स्वर्ग सिधार गए। मैं वो पानी का घड़ा लेकर के उनकी पत्नी श्रवण की माता ज्ञानवती के पास गया और उनसे कहा माते पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर के आया हूँ। उन्होंने कहा कौन? मैं राजा दशरथ। कहाँ गया मेरा श्रवण? आपका श्रवण मेरे बाण से मारा गया। तो उन्होंने भी मेरे को श्राप दिया, कहने लगे कि पति का सब कर्म में विहीन पड़ा। अरे हो नरपति यही हाल तेरा, और तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे हो जब आए अंत काल तेरा। और ऐसा कह करके वो भी अपने प्राण त्याग देती। मुझे याद आ गया है, आज वो ही मेरे साथ हो रहा है। हाय राम, मेरे प्राणों से प्रिय राम, हाय मुझे भी अपने पास मिला लो राम। हाय हाय राम। हाय राम राम, हाय राम राम। राम 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 राम। के अंदर धीरे धारण करिए और दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल की नौका में रखवा दीजिए। और मैं अभी यहाँ से दूध भेज करके भरत जी के ननिहाल से भरत जी को शत्रुघ्न को बुलवाता हूँ।